हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मोक्ष बायोलॉजी। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बैच BACB है और 12th का ये बैच है ना, 225। सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें बच्चों बॉटनी, और हमारा जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो हमारा ये जो पहले से हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना, और हम यहाँ पे अब कंप्लीट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। ओके, तो देखते हैं। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक में वो देखते हैं बच्चों। तो हम आज करने वाले हैं लैंगिक जनन की कुछ जो घटनाएं हैं उसके बारे में करेंगे। तो लैंगिक जनन की जो कुछ घटनाएं हैं जिसमें हम करेंगे निषेचन पूर्व की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे क्या, युग्मक जनन के बारे में जानेंगे बच्चों, एंड जीवों में लैंगिकता के बारे में जानेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे क्या, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन कैसी होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है, सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को 3 अवस्था में बांटा गया है। तो पहली जो अवस्था है वो अवस्था है निषेचन पूर्व की अवस्था, है ना। पहली जो अवस्था है बच्चों वो अवस्था क्या है, निषेचन पूर्व की अवस्था है। और दूसरी जो अवस्था है बच्चों वो अवस्था है निषेचन की अवस्था है। और तीसरी जो अवस्था है वो है निषेचन के पश्चात की अवस्था है ना, निषेचन की पश्चात की अवस्था। यानी 3 अवस्थाएं जो है वो विभक्त करी गई है, 3 घटनाओं में विभक्त किया गया है। कह रहा है फॉर कन्वीनियंस द sequential event may be grouped into 3 distinct stages, namely प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया निषेचन पूर्व, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया निषेचन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब हो गया निषेचन पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं यहाँ पे बना दी गई है ना, लैंगिक जनन की घटनाओं के लिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले निषेचन पूर्व की घटनाओं के बारे में। निषेचन पूर्व की जो घटनाएं हैं बच्चों उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित है। मतलब निषेचन होने से पहले, यानी युग्मकों का संयोजन, युग्मक यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के मिलने से पहले सारी घटनाएं यहाँ पे शामिल है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियड टू फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट को बच्चों निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन से पहले की घटनाएं इसमें सारी की सारी आ जाएगी। तो निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली जो घटना है बच्चों वो है युग्मक जनन, है ना। पहली जो घटना है वो क्या है, युग्मक जनन है, जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण होता है यानी गैमीट ट्रांसफ़र, है ना, गैमीट ट्रांसफ़र होता है, गैमीट ट्रांसफ़र या युग्मक स्थानांतरण। टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे क्या है 2 इवेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, क्या हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस हो रहा है और गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है। 2 यहाँ पे घटनाएं होंगी। तो देखते हैं बच्चों आगे। युग्मक जनन, युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब जो गैमीटोजेनेसिस है बच्चों, उस गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में बनते क्या हैं, तो नर युग्मक बनते हैं, है ना। युग्मक जनन में क्या होता है, नर और मादा 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। यानी 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर और मादा बनते हैं। तो यही कह रहा है कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी बनता है ना। क्या बनता है, तो 2 तरह के गैमीट बनते हैं, एक मेल गैमीट बनते हैं और एक फीमेल गैमीट बनते हैं। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, गैमीटोजेनेसिस, या उसे कहते हैं युग्मक जनन, है ना, युग्मक जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों आगे क्या है। युग्मक
एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। अगुणित कोशिकाओं का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो आधी होती है। किससे? जायगोट से आधी होती है ना, जायगोट से आधी होती है। इसीलिए यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो युग्मक होता है वो क्या होता है? अगुणित होता है ना। युग्मक क्या होता है बच्चों? अगुणित होता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? अगुणित, है ना, अगुणित होता है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या है, कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं ना जिसमें जो गैमीट होते हैं, जो युग्मक होते हैं, दो युग्मक, दो युग्मक का मतलब क्या? यानी नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं? एक जैसे दिखते हैं। तो एक जैसे दिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, कुछ एल्गी में, है ना, इन सम एल्गी टू गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। देखने में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कहता है कि इनकी एक रूपता इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। कहता है कि जो शैवाल है उसके जो मेल एंड फीमेल गैमीट है वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखने में एक जैसे हैं तो हम उन्हें नर और मादा युग्मक में अंतर नहीं कर पाते हैं। यही कह रहा है कि ड्यू टू सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट। यानी एक जैसे दिखते हैं इसलिए मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, है ना। दोनों को मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं। इसी कारण वह समयुग्मकी, है ना, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। समयुग्मक कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही देखने में एक जैसा लगता है, हम दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? होमोगैमीट या आइसोगैमीट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं समयुग्मक। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के यानी विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि लैंगिक प्रजनक जो है वो दो तरह के यानी आकार की, यानी आकार में, है ना, आकार में क्या होंगे, दोनों जो गैमीट होंगे वो अलग अलग दिखेंगे, है ना, विषम युग्मक दिखेंगे। जैसे However, in a majority of sexually reproducing organism, यानी अधिकतर, है ना, मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? अधिकतर, है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब हो गया लैंगिक प्रजनक जीव, है ना। तो गैमीट जो प्रोड्यूस होता है वो दो मार्फोलॉजी दोनों की अलग होती है, दोनों की आकार की अलग होती है ना। मार्फोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट होता है। मार्फोलॉजी क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक, है ना, इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक पुंनु या शुक्राणु कहलाता है ना। क्या कहलाता है? पुंनु या शुक्राणु कहलाता है। जबकि मादा युग्मकों को अंड या डिंब कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंड बोलते हैं या डिंब बोलते हैं। अंड या डिंब बोलते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट इज कॉल्ड द एंथ्रेजॉइड, है ना। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? एंथ्रेजॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रेजॉइड यानी पुंनु, है ना। एंथ्रेजॉइड का मतलब क्या हो गया? पुंनु हो गया। या उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। स्पर्म का मतलब शुक्राणु हो गया। एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग। फीमेल गैमीट को एग बोलते हैं। एग का मतलब क्या होता है? अंड बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ओवम को क्या कहते हैं? डिंब। ओवम को क्या कहते हैं? डिंब कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है यहाँ पे। हमें दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो ये है क्लाइडोफोरा, है ना। क्लाइडोफोरा जो कि एक शैवाल है। इसमें हम देख रहे हैं समयुग्मक। ये दोनों जो युग्मक है, कोई एक मेल होगा कोई एक फीमेल होगा, बट यहाँ दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं।
तो इस कारण से ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मक, है ना। ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मक कहलाएंगे, समयुग्मक कहलाएंगे, क्योंकि ये देखने में एक जैसे लगते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं बी में कि ये क्या है, फ्यूकस, है ना, जो कि एक शैवाल ही है, फ्यूकस जो कि एक शैवाल ही है। ये क्या है, विषम युग्मक है ना, विषम युग्मक है ना। विषम युग्मक का मतलब एक जो हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे एक हमें दिख रहा है कि छोटा सा दिख रहा है और एक जो है क्या दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है। तो एक कोई यहाँ पे फीमेल गैमीट है और एक कोई जो है वो मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट है। तो एक छोटा दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये विषम युग्मक हो गया। मानव में जो विषम युग्मक है उसको अगर देखेंगे तो ये है फीमेल गैमीट, यानी यहाँ पर ये हो गया ओवम हो जाएगा या हो जाएगा ये एग, डिम्ब या अंड बोल सकते हैं। और ये है मेल गैमीट स्पर्म सेल है, जो दोनों ही अलग है, विषम युग्मक होता है। अब देखते हैं कुछ पौधे हैं। द्विलिंगी अथवा एक लिंगी पादप की बात करेंगे। पौधों में यानी पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है ना। पादप में क्या होता है, नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं दोनों ही पाई जाती है। परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर भी पाया जाता है एंड मादा जनन संरचनाएं ही पाई जाती है, दोनों ही पाई जाती हो, तो जब दोनों ही पाई जाएगी, है ना, तो वह क्या है, क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। अथवा जब वह भिन्न भिन्न पादप पर होगा तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। यानी नर एवं मादा जनन अंग एक ही अगर पौधे पर है तो वो कहलाता है द्विलिंगी, और अगर अलग अलग पौधे पर है तो वो कहलाता है एक लिंगी। क्या कहलाता है, एक लिंगी, है ना। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी प्लांट के पास मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, किसमें, एक ही प्लांट में होगा, उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया द्विलिंगी। ऑन डिफरेंट प्लांट पर अगर होगा, अलग अलग पौधे, भिन्न पौधे पर होगा, भिन्न पादप पर होगा, तो उसको कहेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल, यानी अलग अलग प्लांट पे होंगे तो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, यानी एक लिंगी कहलाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है, समथैलेसी, है ना, एक शब्द आया है समथैलेसी। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, है ना। समथैलेसी शब्द का प्रयोग करेंगे या उभय लिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग करेंगे कुछ फंजाई में द्विलिंगी स्थिति को दिखाने के लिए। सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक, है ना, होमोथैलिक एंड मोनोएसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। मोनोएसियस, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ही घर है, एक ही शरीर है और उस शरीर पे क्या है, दोनों चीज़ें पाई जाती है, नर और मादा दोनों ही पाई जाती है, यानी एक ही शरीर पर, यानी होमोथैलिक हो या मोनोएसियस हो, होमोथैलिक हो या मोनोएसियस हो, है ना, मोनोएसियस हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन, है ना। होमोथैलिक कंडीशन हो या मोनोएसियस कंडीशन हो या उसी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं बच्चों। विषम थैलेसी का मतलब क्या है बच्चों, विषम थैलेसी हेट्रोथैलस जिसको बोल सकते हैं, हेट्रोथैलिक बोलते हैं। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी, है ना, एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं, विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेट्रोथैलिक और डाइओसियस कहने का मतलब हो गया कि बच्चों अगर नर और मादा युग्मक और गैमीट दो अलग अलग प्लांट पे या दो अलग अलग जीव में पाए जाते हों तो ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं डाइओसियस, है ना, डाइओसियस बोलते हैं या हेट्रोथैलिक बोलते हैं, डाइओसियस या हेट्रोथैलिक बोलते हैं। और इस, है ना, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी अलग अलग, है ना, अलग अलग पौधों पे पाया गया, अलग अलग जीव में पाया गया, तो कंडीशन कैसा है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों नर पुष्प एवं मादा पुष्प, है ना, नर पुष्प एवं मादा पुष्प को देख रहे हैं।
पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, यानी नर पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, नर पुष्प जो होता है वो स्टैमिनेट होता है ना, नर पुष्प जो होता है स्टैमिनेट होता है यानी पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर यानी परागकण को वहन करता है यानी रखता है वो। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज अ स्टैमिनेट, यानी जो यूनिसेक्सुअल एक लिंगी जो नर पुष्प होगा है ना, वो उसके पास क्या होगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करेगा, पुंकेसर। क्या कंटेन करेगा, पुंकेसर कंटेन करेगा, यानी स्टैमिन ही होगा उसके पास। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है, यानी मादा पुष्प है ना जो है उसके पास क्या रहता है, स्त्री केसर होता है। मादा पुष्प के पास क्या होता है, स्त्री केसर होता है। यानी वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, है ना, फीमेल क्या है, पिस्टिलेट है, और पिस्टिलेट के पास क्या होगा, पिस्टिल होगा, है ना, क्या होगा, फीमेल के पास पिस्टिल होगा, मतलब स्त्री केसर होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है, इसके बाद है उभय लिंगाश्रयी और पुष्प एक लिंगी, है ना, एक लिंगी पुष्प या उभय लिंगाश्रयी। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी यानी नर और मादा दोनों ही हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर ही धारण करता है। कह रहा है कुछ पुष्पी पादपों में अकेला उभय लिंगाश्रयी हो सकता है, यानी नर और मादा ऐसे पुष्प हो सकते हैं, है ना, उभय लिंगाश्रयी, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प जो है स्त्री केसर ही धारण करेगा। इन सम प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, है ना, दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही पौधे में, है ना, एक ही पौधे में क्या होगा, मेल फ्लावर भी होगा, एक ही पौधे में फीमेल फ्लावर भी होगा, मेल फ्लावर भी होगा और मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, है ना। तो अगर एक ही पौधे पर दोनों हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोएसियस कंडीशन बोल सकते हैं। और अगर सेपरेट हो, अलग अलग हो, है ना, एक पर मेल है और दूसरे पौधे पर फीमेल है, तो ऐसे में उसको क्या बोलते हैं, डाइओसियस बोलते हैं, है ना, एक लिंगी बोलते हैं। आगे समझते हैं बच्चों। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण जैसे कुकुरबिट, है ना, कुकुरबिट में कौन कौन आते हैं, खीरा है, तरबूज है, ये सब क्या आता है, कुकुरबिट में आते हैं। एंड नारियल वृक्ष है, ये भी क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी है। जबकि पपीता तथा खजूर क्या है, एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है ना, ये सभी क्या है, द्विलिंगी पौधे हैं। कुकुरबिट जो है वो क्या है, द्विलिंगी पौधे हैं, और जो नारियल है वो क्या है, द्विलिंगी पौधे ही हैं। जबकि पपीता जो है ना, जबकि पपीता जो है ये क्या है, एक लिंगाश्रयी है, और खजूर जो है ये भी एक लिंगाश्रयी है। एग्जाम्पल है मोनोएसियस प्लांट का, है ना, मोनोएसियस का मतलब उभय लिंगाश्रयी प्लांट की बात कर रहे हैं, कुकुरबिट्स होते हैं, एंड कोकोनट है। और डाइओसियस यानी एक लिंगी की अगर हम बात करें तो पपाया है एंड डेट पाम है। ओके, आगे समझते हैं बच्चों क्या है। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवर्म, जोंक ये सभी द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। यानी जो केचुआ है, स्पंज है, टेपवर्म है, जोंक है, ये सब द्विलिंगी होता है, सब क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर तथा मादा अंग पाए जाते हैं, यानी उभयलिंगी या द्विलिंगी एक ही प्राणी में पाया जाता है ना, एक ही प्राणी में क्या है, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, तिलचट्टा क्या एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। यहाँ लिखा है अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल एनिमल है। ये क्या कंटेन कर रहे हैं, पोसेस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही जीव में होता है, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी, है ना, हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, यानी कॉकरोच क्या है, एक लिंगी जीव है। इसमें देखते हैं बच्चों, तो ये है अर्थवॉर्म, जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों ही पाया जाता है, मतलब ये क्या है, तो बाईसेक्सुअल है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वाला जो पार्ट है वो इसी का पार्ट है, टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, यानी अर्थवॉर्म में ओवरी और टेस्टिस दोनों ही मिल रहा है, यानी बाईसेक्सुअल कंडीशन दिखाई दे रहा है।
वही देखा जाए तो जो तिलचट्टा है वो मेल अलग है, यानी टेस्टीज अलग पाई जाती है, और जो ओवरी है वो दूसरे में यानी फीमेल में पाया जाता है ना। ओवरी जो है फीमेल में पाया जाएगा, यानी जो तिलचट्टा है वो क्या है, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल है। वही देखा जाए तो ये जो प्लांट है ना, चारा है ना, एक तरह का क्या है, एल्गी है। चारा क्या है, एक एल्गी है। इसमें क्या है, उगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये एंथेरिडिया है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है ना। एंथेरिडिया जो है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। जो देखा ये जा रहा है कि दोनों जो है एक ही पौधे पर है ना, दोनों क्या है, एक ही पौधे पर पाया गया है, इसलिए क्या है, मोनोएसियस प्लांट है चारा। आगे समझते हैं बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे आर्चिगोनियोफोर है, एंथेरिडियोफोर है ना। ये फीमेल थैलस है, ये क्या है, मेल थैलस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, फीमेल और मेल दोनों अलग अलग है, मतलब ये क्या है, एक लिंगी हो गया है ना। डायोसियस प्लांट यानी मर्चेंटिया है। ओके, यहाँ देखते हैं कि जो कुकुरबिट या स्वीट पोटैटो का जो फ्लावर है, स्वीट पोटैटो के फ्लावर में क्या है, एंथर भी है यानी मेल पार्ट भी है, और स्टिग्मा या ओवरी भी है, तो ये फीमेल पार्ट भी है। तो ये दिख रहा है कि दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही इसमें दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फ्लावर जो है क्या है, बाईसेक्सुअल है, यानी स्वीट पोटैटो में बाईसेक्सुअलिटी होती है। आगे समझते हैं बच्चों। यहाँ पे हिंदी में वो सारी चीज़ें हैं, यानी अर्थवॉर्म का ये दिखाई दे रहा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका दिखाई दे रहा है, कॉकरोच का दिखाई दे रहा है, जो कि एक लिंगी दिखाई दे रहा है, और ये द्विलिंगी है। ये भी जो पौधा दिखाई दे रहा है चारा का, ये क्या है, द्विलिंगी है ना। ये पौधा जो मर्चेंटिया का है ये भी दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक लिंगी है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये द्विलिंगी है ना, ये द्विलिंगी है। आगे समझते हैं बच्चों। गुणसूत्रों की संख्या किसमें कितनी हो सकती है ना। तो एक डिप्लॉयड सेल होता है जिसको बोलते हैं मियोसाइट, और मियोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2n नंबर में होते हैं, है ना। क्या होते हैं, 2n नंबर होते हैं। और जो गैमीट होता है वो n नंबर होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, हैप्लॉयड अगुणित होता है। तो यहाँ पे कहता है कि मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी होगी, और युग्मक में, गैमीट में जो कि हैप्लॉयड होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 है, तो गैमीट में कितना है, 23 है। हाउस फ्लाई में 12 है, तो उसके गैमीट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। उसी तरह से रैट में क्रोमोसोम कितना है, गैमीट में 21 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। डॉग में क्या है, 78 है ना, 78 है। तो 78 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, है ना, इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। कैट में कितना है, 19 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। और फ्रूट फ्लाई में 8 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम जो कि एक फर्न है, इसमें 630 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। एप्पल में 34 क्रोमोसोम है मियोसाइट में, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, है ना। राइस में कितना है, 12 है, तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। मेज में 20 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। पोटैटो में 24 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और बटरफ्लाई में 380 है ना, 380 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 190 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 190। ओनियन में 8 है, इसमें कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो जो मियोसाइट होता है, डिप्लॉयड सेल होते हैं, उसी से टूट करके क्या बनता है, गैमीट बनता है। हाँ, तो गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होंगे, मियोसाइट हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन की हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक युग्मक जो है नर होता है, और दूसरा युग्मक क्या होता है, मादा होता है। जो गैमीट होते हैं यानी युग्मक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। चाहे उनके जनक जिनसे वो उत्पन्न हुए हैं वो अगुणित हो या द्विगुणित हो, यानी अगुणित भी जीव होगा तो भी अगुणित युग्मक बनाएगा, और द्विगुणित जीव भी होगा तो भी अगुणित युग्मक ही बनाएगा। Gametes in all heterogametic species are of two types, namely
male gamete and female gamete. Okay, gametes are haploid through the parent plant body from which they arise, may be either हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। यानी अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, कुछ भी है, लेकिन जो गैमीट्स होंगे वो गैमीट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्या है, एक गुणित, है ना, एक गुणित जनक सूत्री विभाजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का उत्पादन करता है। यानी कह रहा है कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट है यानी पेरेंट ही अगुणित है तो वो गैमीट कैसे बनाएगा, गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस डिवीजन करेगा। कैसा डिवीजन करेगा, समसूत्री विभाजन, है ना, क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा अगर पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड है, अगुणित है ना। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा से है, फंजाई से है, शैवाल से है, ब्रायोफाइट से है, वह अगुणित पादप काय होते हैं। यानी ये सभी जो होते हैं अगुणित जीव होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित जीव होते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, है ना, प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। यानी कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट से बिलोंग कर रहा है, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है या एनिमल से बिलोंग कर रहा है जैसे कि ह्यूमन, सभी के सभी पेरेंटल बॉडी क्या होते हैं, डिप्लॉइड ही होते हैं। यानी हम सभी का पेरेंटल बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, लेकिन गैमीट जो बनेगा, युग्मक जो बनेगा वो हैप्लॉइड ही बनेगा। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अधिकांश शामिल हैं, उनका पेरेंट बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी डिवीजन होता है ना, न्यूनकारी विभाजन होता है जहाँ पर द्विगुणित काय अगुणित युग्मक को उत्पन्न करता है। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस में क्या है, रिडक्शन होते हैं। हैज़ टू अकर इफ द डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू बी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट। यानी रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्रोमोजोम गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी और हैप्लॉइड गैमीट का प्रोडक्शन होगा, है ना, हैप्लॉइड गैमीट का प्रोडक्शन होगा। यानी गैमीट के प्रोडक्शन के समय क्या होता है, अगर मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। आगे समझते हैं बच्चों, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है ना, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल मियोसाइट, यानी जो मियोसाइट होते हैं जिसको गैमीट मदर सेल कहते हैं, उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित होता है। यानी कह रहा है कि अंत में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगा। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इन ईच गैमीट, एक गैमीट में से। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रश्न एक में है, निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है, कौन अगुणित कोशिका है। जाइगोट द्विगुणित होती है, अगुणित नहीं होती है। अंडाणु अगुणित होता है, शुक्राणु भी अगुणित होता है। तो बी एंड सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बी एंड सी दिया हुआ है, बोथ बी एंड बी और सी। तो ये क्या है, हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है उभय लिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण हैं। उभय लिंगाश्रयी पादप के उदाहरण क्या है, कुकुरबिट है क्या, पपीता, तो कुकुरबिट होते हैं उभय लिंगाश्रयी, पपीता जो है एक लिंगाश्रयी होता है, खजूर भी एक लिंगाश्रयी होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कुकुरबिट होगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह से हम आपके लिए एनसीईआरटी बूस्टर्स लेकर के आ रहे हैं जो बोर्ड पैटर्न पे है, नीट पैटर्न पे है, जो बिल्कुल ही हूबहू एनसीईआरटी से है। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट एग्ज़ाम में। तो जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद।